हमारी कोई पिछली दहाई ऊपर करंट अफेयर्स पर गुफ्तगू करते हुए ज़बान बल्कि बदलगाम हो चुकी है। इसीलिए मैंने कहा कि उज़मा जहाँ अगर समझें आप कि कोई गुफ्तगू इधर उधर सियासी जा रही है तो उसमें आप रोकिएगा। लेकिन अब मैं क्या करूँ कि मेरी मेज़बान रुबीना कायम खानी हैं, मेहमान MNA रही, MPA रही और माशाल्लाह इनका घराना बड़ा सियासी है, तो पीपल्स पार्टी की हैं। और पिछले प्रोग्राम में जो आपने इनकी पार्टी पर जो जुमलेबाजी हो रही थी और आप उसका के सुन रही थी और आपने कोई किसी को रोका नहीं था, अब आप इससे वो कर लीजिएगा। फिजा हमारे पास कल भी थी, इन्होंने बड़ा अच्छे में सुनाया। फिर डॉक्टर फराह, इनको मैं खासे अरसे से देख रहा हूँ टेलीविज़न पर, और जब ये तारीफ़ आप कह रहे हैं जैसे किसी पेंटिंग की तारीफ़ क्या की जाए वो तो नज़र आएगी, या जैसे क्लासिकल रक्स है वो तो उसी में नज़र आएगा। तो जब ये गुफ्तगू करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि फराह नाज आपको बताएंगी कि भाई आप अपना ख्याल किस तरह रखें। अभी मैं इनसे प्रोग्राम शुरू करने से पहले कह रहा था कि आप सिर्फ ख़वातीन पर तवज्जो न दें, बल्कि हम लोग जो जिस उम्र के पहर में हैं उसमें हमारी टूट फूट का ख्याल रखें, किस तरह मरहम पट्टी करें हम जब कैमरे के सामने आएँ वही बताएँ। फिर फाजिल जमीली प्रेस क्लब के सदर रहे, बुनियादी तौर पर सहाफ़ी, लेकिन ये कहना मेरा मुश्किल है कि बुनियादी तौर पर सहाफ़ी है, बुनियादी तौर पर शायर। और मैं अक्सर जब इनका तारुफ कराता हूँ तो इनका एक शेर अब बेसाख्ता आ जाता है कि हमारे शब में तेरा नाम लब पे आया तू, नशे में और भी थे मैं ही लड़खड़ाया तू। जी उज़मा, फिर आज जो है, कल तो PTI की और MKM की ख़वातीन मौजूद थी और हमने तय करा था कि आज मैं डॉक्टर फराह से कुछ शुरू करें। फिर लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, वरना रुबीना मुझे घूर घूर के देख रही है कि ऐसी क्या बात हुई थी। मैंने कल यही बात कही थी मैंने कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले जरूर नाराज होंगे, तो उन्होंने यही बोला कि नहीं अभी और प्रोग्राम भी हमारे बाकी हैं। तो गवर्नर साहब से तो बात हो गई। पहले कुछ लोगों ने जो एक आध दिन पूरा खाया पिया है, तो फराह से पूछे कि ये जो हमसे कहा जाता भाई मीठा मत खाओ, चावल मत खाओ, गोश्त मत खाओ, फला नहीं खाओ, तो भाई अगर ये सब चीज़ें नहीं खाओ तो फिर जिंदा क्यों रहो। कहते हमारे अजीज दीदी कहते एक पापा खाओ, एक कप चाय पियो, एक चपाती खाओ। नहीं फराह मेरे ख्याल से जरूर इस बात को सेकंड करेंगे, ये खाएं लेकिन एक क्वांटिटी में खाएं। पहले तो ईद मुबारक आपको, दूसरा ये आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। तीसरी बात ये कि दोनों और तीसरी बात ये कि खाना आपको, आप ये तो सुन्नत रसूल भी है कि जब आप कोई भी चीज़ म्याना रवि से इख्तियार करते हैं तो वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। वो आपकी डाइट से लेके, आपके खाने से लेके, आपके पहनने ओढ़ने, आपके सोने, आपके चलने फिरने, हर चीज़ में म्याना रवि ज़रूरी है। आप खाना पीना आपका इस तरह है कि अगर मीठा आपको मना कर दिया गया है कि आप ना खाएं, आप अगर डायबिटिक हैं या आपको इशू है इस तरह का, तो आपको उसके साथ हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी अल्लाह पाक ने उतारी है। जैसे करेला कहा गया है कि अगर आप करेले का 1 कप जूस पी लेते हैं, अगर आपने कुछ मीठा खाया, फ़र्ज़ करें आपने अपने सामने केक रखा हुआ है, अगर आपका दिल कर रहा है, अगर आप अपना दिल ना मारें, आप एक टुकड़ा आप खाएं इसको। मैं जरूर खाऊंगी, पहले काटूंगी फिर खाऊंगी। आप अगर एक टुकड़ा खा लेते हैं केक और आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप उसके बाद एक आधा कप करेले का जूस पी लें। एक पता, अगर पहले करेले का जूस पी लें या बाद में केक खा लें ये मीठा खाने की सजा दी जाएगी आपको। एक्चुअली आप पहले भी खा सकते हैं, लेकिन दवाई आप हमेशा जो असर आपको बाद में देगा वो करेले का जूस बाद में देगा। लेकिन प्लीज मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, ये जो आमतौर पर दूसरों को बताया जाता है, ये खुद आप लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं? हम लोग ये सब तमाम नसीहतें फजीयतें हैं कि हम लोग खाना पीना छोड़ दें, करेला जैसी चीज जिसका सुनकर ही आदमी का चेहरा जो है वो बिल्कुल एक कर्ब में मुब्तला हो जाता है। नहीं, लेकिन आप इसमें कर्ब में बिल्कुल मुब्तला ना, इसलिए कि आप हर 15 दिन बाद एक कड़वी चीज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा। आप अगर हर 15 दिन बाद एक कोई भी ऐसी कड़वी चीज, जैसे चरायता एक जड़ी बूटी है। आज वैसे मैं आपकी ईद की मेहमान हूँ, आज मैं ये बातें नहीं करूंगी, लेकिन इतने इसरार पे मैं बातें कर रही हूँ ये कि चरायता एक जड़ी बूटी होती है जिसका आप रात को भिगो देते हैं और सुबह उसका पानी पीते हैं। 15 दिन में अगर आप एक दफ़ा पीते हैं, आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई आपके ऊपर वायरस अटैक नहीं करेगा, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, आपका ब्लड प्योरीफाई होगा, डिटॉक्स होगा। तो ये बीमारियों के साथ हम खुद अपने आप को बीमार करते हैं। काम की बातें मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये सबके लिए, हमारे लिए भी है, क्योंकि हम लोग जंक फूड खाते हैं, चीजें खाते हैं। यहाँ पे ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि प्लीज अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो
तो इसको इलाज मत समझिए कि अच्छा केक भी खा लें और करेला भी पी लें, नहीं ये बिल्कुल अवॉइड करें जरूर। तो पहले माजरत मुझे कहने लगी भाई ईद के दिन हम लोग कम से कम 2-3 दिन तो हमें आप घरों में रहने दो, खातून समझ के बात कीजिए, इनको सियासी वो समझ के बात मैं घरों में रहने दिया करो अब, लेकिन ये कि क्योंकि एक ताल्लुक ऐसा है कि जब मैं कहता हूँ आपने भी आपकी मोहब्बत में नहीं बढ़ तो रुबीना यानी आम तौर पर लोगों को जो पॉलिटिकल होते हैं, और आपका तो मैंने कहा ना आपकी घराने में है, वो समझते हैं इनका ओढ़ना बिछोना खाना पीना ईद बकरीद रमज़ान सब कुछ तो इग्नोर होता है, लेकिन मैं ये देखता हूँ आपने बड़ा बैलेंस किया हुआ है। मुश्किल होता है बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आप सबको ईद मुबारक कहूँगी और आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम नाज़रीन को जो मुल्क में हैं और जो मुल्क से बाहर हैं जो है उनको सबको ईद मुबारक कहूँगी। दूसरा बिल्कुल जब भी मैं समझती हूँ कि आप किसी फील्ड में होते हैं और ख़ासतौर बीइंग अ वुमन जो है वो आपको एक बड़ी जो है वो जंग लड़नी पड़ती है आपकी लाइफ को। अगर आप वर्किंग वुमन है तो उसको बैलेंस करने में जो है आपको बड़ा जो है वो कहीं पे आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है और कहीं पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर मैं समझती हूँ कि कुछ वक्त में आपको लगता है कि अभी जो है इसको बैलेंस करना मुश्किल है। और मैं समझती हूँ कि वो मीडिया से हों, डॉक्टर्स हों या पॉलिटिशियन हों, ख़वातीन को जो है वो क्योंकि उनकी डबल जो है वो फ़राइज़ होते हैं। एक तो क्योंकि एक नस्ल को आप बना रहे होते हैं, आपके बच्चों की परवरिश होती है, उनकी तरबियत होती है, और फिर अगर वो उस एज में है जो जिस एज में उनको टाइम आपका ज़रूरी होता चाहिए तो वो फिर उसमें मैं बिल्कुल कहूँगी कि थोड़ा सा मुश्किल होती है। क्या साहब आप ये वाली बात है इस पे थोड़ी सी करें, फिर ये जरूर सुनेगा। अच्छा शायर है ये बैठ हमें भी शेर सुनाइए, ऐसा भी नहीं है फाजिल बोलेंगे घर में तो खवातीन ही बॉस होती हैं। नहीं देखिए अभी पिछले दिनों मारवी सरमद ने एक कैंपेन चलाई है कि अब एक अलग खवातीन की पार्टी क्यों ना पॉलिटिकल बना ली जाए। ये कमाल, इस पे बड़ी बहस चल रही है और जो खवातीन के हक में बोलते हैं हम जैसे मर्द, तो हमने कहा भाई हमारी भी कोई गुंजाइश रखी है, तो उन्होंने कहा मर्द विंग होगा उसमें। क्या कहा है भला ऐसा होना चाहिए खवातीन की पार्टी खवातीन का ये मर्दों का ये इस तरह तो नहीं होगा। देखें ये डिपेंड करता है आपके सर्कल के ऊपर। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह आपने भी बात की बॉसेस के होने पे, तो ज़ाहिर है मैं भी एक बॉस हूँ, मेरा अपना भी एक बिजनेस है, ठीक है, और मेरे अंडर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेल हैं जो वाकई ये पसंद नहीं करते कि उनको डांटा जाए या उनसे इस तरह बात की जाए। वो पीछे जाके बैक बाइटिंग तो करते हैं कि जी लेडी है और ये, लेकिन वो हमारी रिक्वायरमेंट है। हर जगह आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है। एज डॉक्टर अगर मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उनको डांटती हूँ, एज पेशेंट भी डांटती हूँ, क्योंकि मुझे उनको कई जगह मुझे उनको उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, कई जगह मुझे उनको डांटना भी पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे कपल्स भी आते हैं कि फीमेल को मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे मेल को ही डांटना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। तो ये चीज़ तो तो लंबी बहस है, इसमें ना पड़े, जरूरी भी है बहुत जगहों पे। ये कुछ खातून होने के नाते अपने लिए इन्होंने कुछ नहीं, मैं बताती हूँ क्या स्ट्रेस लेवल आपका जो है ना, आपका यहाँ पे बहुत सारे लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं, सुनते हैं, तो आप लोगों के तवज्जुह से हमारी बात आगे जाती है। बहुत सारे घरों में इस तरह का प्रॉब्लम होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनको इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पे मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ कि जी आपको चाहिए कि अपने फैमिली को टाइम दें। उस सूरत में जब स्ट्रेस आपका आता है, स्ट्रेस आपका लेकर जाता है ब्लड प्रेशर की तरफ, कोलेस्ट्रॉल लेवल, फिर वो जाता है हाई, आपका हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको हार्ट डिजीज की तरफ लेकर जाता है। तो कहते हैं कि जो आपका क्वाइट किलर है वो है ब्लड प्रेशर, और उसकी मेन कॉज क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल। खाना पीना तो है ही, लेकिन स्ट्रेस आपको पता नहीं मैंने कितना स्ट्रेस लिया इस काम के लिए। आपने अच्छे शेर कहते हो। नहीं फाजिल बहुत क्लासी शायर है। अभी तो देर से आपकी तारीफ सुनी जा रही है, आप कुछ इरशाद कर ही दीजिए। ये गजल और कुछ ताज़ा गजलों में से है। शौकीन मिजाजों के रंगीन तबीयत के, शौकीन मिजाजों के रंगीन तबीयत के, शौकीन मिजाजों के रंगीन तबीयत के, वो लोग बुला लाओ नमकीन तबीयत के, वो लोग बुला लाओ नमकीन तबीयत के, और दुख दर्द के पेड़ों पर अब के जो बहार, दुख दर्द के पेड़ों पर अब के जो बहार आई,
फल फूल भी आए हैं गमगीन तबीयत के, फल फूल भी आए हैं गमगीन तबीयत के, और खैरात मोहब्बत की फिर भी ना मिली हमको, खैरात मोहब्बत की फिर भी ना मिली हमको, हम लाख नजर आए मिस्कीन तबीयत के, हम लाख नजर आए मिस्कीन तबीयत के, क्या मामला मिसरे के तक नहीं चेहरे हम के लाख भी है। आला, हम लाख नजर आए मिस्कीन तबीयत के, और अब के जो नशेबों में परवाज हमारी है, अच्छा शेर। अब के जो नशेबों में परवाज हमारी है, हम कौन से ऐसे थे शाहीन तबीयत के, वाह क्या बात है, क्या अब के जो नशेबों में वाह। परवाज हमारी है, हम कौन से ऐसे थे शाहीन तबीयत के, और एक उम्र तो हमने भी भरपूर गुजारी है, वाह एक उम्र तो हमने भी बात तो ये है। भरपूर गुजारी है, अभी भी गुजार रहे हैं कैसे हुए फिर आप? एक उम्र तो हमने भी भरपूर भरपूर गुजारी है, दो चार मुखालिफ थे दो तीन तबीयत के, वाह क्या वाह वाह दो चार मुखालिफ थे दो तीन दो तीन तबीयत के, और तुम भी तो मियाँ फाजिल अपनी ही तरह के हो, वाह तुम भी तो मियाँ फाजिल अपनी ही तरह के हो, दीदार जमाने के बेदीन तबीयत के। वाह कहता हूँ कुछ चेंज किया जाए, फिर हम जरा रुबीना कायम खानी की जरा पार्टी पे जरा गुफ्तगू करते हैं कि नहीं कोई पार्टी पे गुफ्तगू नहीं होनी, वो वाली पार्टी पे हो सकती है जो शायद ये देने वाली है हम लोगों को। हम उस पार्टी क्या पे है? आज दूसरी किस्म की पार्टी में बात करें, आज तो ईद शो और आज है, डॉक्टर मुजाहिद साहब का और आज आज पार्टी मेरा में जो है। खासतौर पे ऐसी चीज से ताल्लुक है कि वो सियासत के बगैर रह नहीं सकते, गिज़ा है नहीं, हमारी। कल के प्रोग्राम वो ईद हो या कोई भी इवेंट हो, कल के प्रोग्राम में पूरी आज गुफ्तगू जो है वो सियासत पर डॉक्टर हुई। साहबा से ये पूछना है कि ये जिस तरीके से कह रहे थे कुछ अच्छी चीजों के नाम बताएं, क्या कुछ पीने के, करेला पियो आप तो मत पूछिएगा, अब चौलाई पीना बता देंगे ये। मीठी ईद पे कड़वी चीजें पिलाई। आपने मुझसे कहा था कि मेरे लिए बताएं कि मेरे लिए क्या चीज जरूरी है, तो मैंने ये दोनों चीजें आपके लिए बताई। क्या एक करेला था? एक चराइता, एक नीम चढ़ा, नीम चढ़े से ज्यादा किस टाइप का, कोई फल टाइप चीज है? चराइता ये बिल्कुल आपको स्टिक होंगी, बिल्कुल सूखी इन्होंने आपको लकड़ियाँ अपने होती हैं। शो में बुलाया, इसने आपके लिए केक रखा, अभी बाहर खाने का इंतजाम है और आप उनको करेला पिला रहे हैं। इसलिए कि वो भी इनकी शाम सेहत के का वक्त। मुझे ख्याल है, क्योंकि ये लंबा इंशाल्लाह आगे तक अपने प्रोग्राम करें और हेल्दी लाइफ जिए, आमीन आमीन इंशाल्लाह। इसलिए मैंने इनके ख्याल से ये चीजें बताई। चले शाम के वक्त बात हो रही है करेले की, इसकी भी मेरे ख्याल से हमें जो है नुज़रत को ये सारी चीजें भिजवा देनी चाहिए। मैं एक ब्रेक की तरफ चला जाता हूँ। बिल्कुल, और जब मैं ब्रेक की तरफ आऊंगा तो फिर मैं चाहूंगा कि शायरी हो, गजल हो, ईद की बातें हो, किसके हूँ, तो चलते हैं एक ब्रेक की जाने।
देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार में दिया सोचा न था, खो गए सपनों में हम, देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार में दिया सोचा न था, खो गए सपनों में हम। जब से मिला हम प्यार तेरा, चेहरा हंसी लगे बार बार तेरा, वो तुझे दिल में बसाएंगे, करना पड़ेगा इंतजार यार तेरा। जब से मिला हम प्यार तेरा, चेहरा हंसी लगे बार बार तेरा, वो तुझे दिल में बसाएंगे, करना पड़ेगा इंतजार यार तेरा। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार में दिया सोचा न था, खो गए सपनों में हम। ये कह रही है कि देखिए फिर इन्होंने कहा कि आप ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए ताकि सब खानदान मिलके खाए एक साथ। एक्चुअली पूरी फैमिली से मुराद जितने भी आप घर में लोग रहते हैं, आपके बच्चे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, चाहे वो चार आते थे ना। दूसरी बात ये कि खानदानों का जो सिस्टम था पहले ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। आजकल आपको पता है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बहुत कम हो गए हैं, फ्लैट्स में लोग रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि दिल भी करीब हैं, बहुत सारे लोग करीब रह के भी दूर हैं, बहुत सारे लोग दूर रह के भी करीब हैं, तो ये डिपेंड करता है। चलते थे एक और बात मैं कहूँ कि ये बात फिर वो इसका ताल्लुक सियासत से नहीं है, लेकिन इस ईद पर मैं कम से कम कराची की हद तक और बल्कि सिंध की हद तक इस बात की हमें इसका जिक्र भी करना चाहिए, इकरार भी करना चाहिए। और अब खैबर पख्तूनख्वा में देखिए हम लोगों ने प्रिविलेज लोग थे, हमने ज़िंदगी गुजारी, लेकिन माजी में ईदों में लोगों ने बड़े दुख झेले हैं। मैंने देखा एक वक्त तो एक वो था उस्मा शायद 3 साल पहले मालाकंड सवात की पूरी 20 लाख 30 लाख लोग घरों को छोड़कर आ गए थे और उनका ख्याल था कि वापस नहीं जाएंगे। कराची में यह आलम था कि एक जो किलिंग थी और लोग इन बाजारों की रौनकें खत्म हो गई थी। बहुत मुश्किल हालात से ये कौम गुजरी। तो ये एक इसमें ये बड़ी हद तक जो है उसमें कमी आई है। और आज जो हम लोग सब खुशियां मना रहे हैं, तो इस वक्त उन लोगों को जिन्होंने अपनी जानें दी और अभी भी लोग ड्यूटियां दे रहे होंगे बेशतर, मुझे बल्कि वक्त अफसोस भी होता है कि हम लोग जब ईद मना रहे हैं, सवैयां मना रहे हैं, और वो जो आप जितना भी कहें बेचारे पुलिस वालों को, रेंजर वालों को, अच्छा वो नमाज के वक्त भी कभी हमने तसव्वुर किया था कि लोग गले लिए खड़े हुए हैं कि जी मस्जिदों में और इमाम बारगाहों में। बहरहाल अब वो लोग जिन लोगों ने मस्जिद, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी हम नमाज पढ़ के निकलते हैं या ईद की मुबारकबाद देने के लिए निकलते हैं, तो प्लीज़ जो पुलिस वाले खड़े हैं या जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, आप उनसे जाके अगर गले नहीं मिल सकती है तो चलते चलते गाड़ी का शीशा उतार के उनको ईद मुबारक ज़रूर कह दिया करें। मैंने एक दफ़ा 2 बच्चों को करते हुए देखा, अब यकीन जाने वो पुलिस वाले रो पड़े कि हम यहाँ खड़े इनकी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक किसी ने मुबारक नहीं किया। तो प्लीज़ ये खुशियाँ बांटने का और एक सफाई का बहुत ख्याल रखें। 2 चीज़ों से ईद का जो अल्लाह ताला ने 1 महीने के रोज़े रखने के बाद और जो रमज़ान जो मैसेज हमें देता है इसार का और सब्र का और मोहब्बत का, तो वो यही है कि जब अल्लाह ताला हमें ये गिफ्ट देते हैं तो उसमें यही है कि हम सब एक दूसरे के करीब आएँ और एक दूसरे में प्यार मोहब्बत बांटें, और यही दिन होता है, मैं समझती हूँ। और बल्कि इस प्रैक्टिस को, ये जो 1 महीना होता है, ये इसे हमें पूरे साल जो है वो जारी रखना चाहिए। और ख़ास तौर पर बिल्कुल मैं मुजाहिद साहब का ये की बात को सेकंड करूँगी कि जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और जब हम अपने घरों में, अपने शहरों में, अपने बाज़ारों में जब हम खुशी जो है वो मना रहे होते हैं, तो वो उस वक्त जो है वो हमारी हिफाजत पे होते हैं। और मैं बल्कि आपके टीवी चैनल के तवज्जुह से जो ख़ास तौर पर जो कोयटा के जो सानिया हुआ है, और ख़ास तौर पर जो मैं ये कहूँगी कि मैनेज ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान से
हमारी यही दुआ है कि वो कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म हो पूरी जाए, और दुनिया से हमारी ख़त्म हो और जाए। पूरी दुनिया से स्पेशली, और जो है वो ख़ासतौर पर जो कुर्बानियाँ हमने दी हैं बिल्कुल। इस दहशतगर्दी के उसमें, तो वो हमारी रायगा ना अच्छा, जाए। एक और भी मैंने इसका ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन एक बात यह है कि बहरहाल इसका मैं इस तरह नहीं कहूँगा, अफसोस ही होता है, लेकिन सॉरी टू से जिन लोगों ने टेररिज्म को यहाँ हम पर इम्पोज किया, अब जब वो टेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें पता चला है कितना ये खौफनाक और ख़तरनाक चीज़ थी। बड़े खुश थे कि नहीं चले इनके मुल्कों में हो रहा है। मैं एक जरा ब्रेक की तरफ ले जाऊँ और फिर ये क्या क्या मौजूद ले बैठे हैं हम, अब कहेंगे जी ईद के दिन भी आप कर गए, लेकिन बहरहाल ये ज़िंदगी के हक़ाइक़ हैं और इसको साथ साथ लेकर चलना चाहिए। फिर कुछ शेर व शायरी होगी, कुछ देखेंगे, ये फिजा बैठी है, कुछ इनसे सुनेंगे। तो एक ब्रेक जब आते हैं फिर आपके साथ।
جی جناب، تو ایک بار پھر حاضر ہیں اور عظمیٰ کریم نے اس دوران بڑی سختی سے کہا ہے کہ جناب کوئی سیاست نہیں، کوئی پارٹی نہیں، صرف پارٹی ہوگی، ٹی پارٹی کی بات ہوگی. اور ہاں ڈاکٹر صاحبہ کو اجازت ہے کہ فرح کو، اچھا میں ڈاکٹر صاحبہ کیوں کہہ رہا ہوں، فرح کیوں نہیں کہہ رہا، ہو جاتا ڈاکٹر فرح کو اس بات کی اجازت ہے. اور یہ ہے کہ اول تو میں ان کو دوسرے پروگراموں میں جب دیکھتا تھا اور بڑا اچھی طرح بولتے ہوئے دیکھتا تھا تو میں نے سوچتا تھا کہ بھائی یہ، لیکن یہ جو ہمارا تو کام دیہاتی پروگرام ہوتے ہیں اس میں ان کو کہاں جو ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن عید کا موقع تھا تو فرائیں. اور کیا فرق پڑتا ہے بھائی، آدمی اگست میں پیدا ہو، ستمبر میں پیدا ہو، مارچ میں ہو، اس کو نہیں ہوتا. جب اچھا لگا تو یہ کیک کاٹیں گی اور ان کے کیک کاٹنے کی خوشی میں پھر یہ ہمارے جو ماجد اور فضا جو ہیں گانا گائیں گے. تو پھر یہ کیک اس لیے کاٹیں گی کیونکہ یہ پہلی بار نہیں چلیں بھائی، تو آپ لوگ ہیپی برتھ ڈے کر دیں گے کیا؟ بالکل، کیونکہ ہم ایسے عید کی برتھ ڈے گزری ہے تو میرا ہم ہیپی عید کر لیں گے. ہیپی، ٹھیک ہے جی، ہیپی برتھ ڈے فرا کر دیتے ہیں. کاٹوں اور عظمیٰ کو دے بھی بھائی تو کھلائیں بلکہ آپ یہ بہت زیادہ. تھینک یو سو مچ. ہائی اتنی ساری چاکلیٹ میں کھاؤں تو مجھے کریلے کا جوس پلا دو گی بعد میں. ایک سیکنڈ، چاکلیٹ روبینہ تم تو دیکھو گی بھی نہیں، اس کو میں بھی نہیں دیکھوں. ایسی باتیں کریے، چاکلیٹ کھانی چاہیے، وائٹامن ای پورا کرتی ہے. کریلا بھی لے آنا ہے اس کے ساتھ نا. کریلے کا جوس ہونا دیکھو میرے لیے بالکل کریلے کا جوس ہونا چاہیے. روبینہ تو دیکھ کے دہشت میں بیٹھ گئی، ارے بھی نہیں. اور پھر کریلے کا جوس دماغ میں یاد رہے گا کہ جب میرا نام آئے گا تو کریلے کا جوس ساتھ ضرور آئے گا. تو تخلص نہ بنا دینا. ہاں بھائی، ہاں بھائی ماجد کیا بھائی، ہاں اچھا ہاں بھائی دونوں بھائی چلے میری. ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے، ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے چلی کہیں دور گئی. بہت ٹیسٹی ہے. ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی دور گئی. اس کا آدھا بھی نہیں ہوتا. ظالم ہے یہ چکورے، ظالم ہے یہ چکورے، میرے دل کی دنیا ڈولے، میرے دل کی دنیا ڈولے. اے رستہ اونچا نیچا ذرا ہولے ہولے، اے رستہ اونچا نیچا ذرا ہولے ہولے، میری زلف الجھتی جائے، میرا نرم کلیجہ ڈھولے. گاڑی کو چلانا بابو ذرا ہلکے ہلکے ہلکے، کہیں دل کا جام نہ چھلکے، دل کا جام کہیں نہ چھلکے. گاڑی کو چلانا بابو. تھینک یو ماجد، تھینک یو فضا. تو جناب ایک میرے خیال میں اس قوم کی اس بات کو داد دینی چاہیے، اور آپ لوگ تو کہ اب تو 70ویں سالگرہ ہو رہی ہے اور بڑے بڑے ہم پر سیاسی بات کرنے جا رہا. 70 سال میں بڑے بڑے عذاب ٹوٹے، پہاڑ ٹوٹے، لیکن یہ ہے کہ جو ایک جذبہ تھا وہ قائم ہے. اور میرے خیال میں ایک کچھ کوشش کی گئی. عظمیٰ تم نہیں سمجھتی کہ وہ والا بھی معاملہ ختم ہوا ہے. مثلا مجھے شاید ابھی کچھ عرصے پہلے پتہ چلا کہ یہ مانسیرا ایبٹ آباد سے ہزارہ سے آئے ہیں فاضل جمیلی. میں 20-22 سال سے تھا. یہ کراچی کی ایک خوبی ایک ہے، وہ ناراض نہ ہو جائیں لاہور والے، جو لاہور میں بھی ہے کہ آپ اگر لاہور میں رہیں، وہ لاہوری ہمارے وہ آئی رحمان صاحب، حسین نقی صاحب، بڑے بڑے صحافی ابھی وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو یہ جو ایک خوبی بخانے بھی ہو گئی ہے کہ لسان کی بنیاد پر، مثلا میں تو نہیں، اگر آپ جیسے میں تو زبردستی بریلوی لگا دیتا ہوں، میں اپنے نام کے ساتھ قائم خانی بھی لگا سکتا ہوں، آپ قائم خانی لگا سکتے ہیں. تو وہ ختم ہوا ہے نا، کیا خیال ہے یہ جو
खलीज थी उर्दू की, महाजिर की, सिंधी की, बलोची की, इन्हें अगर वैसे कोई पहचान में हर्ज नहीं है कि आप कहें, लेकिन क्या ख्याल है? वैसे मैं जिस तरह से बात कर रहा था, मेरा तो ये ख्याल है कि नेशनल जज्बा, कौमी जज्बा और एक कौम, वो जो हम समझते थे ना कि सॉरी आप मैं तो बिल्कुल यही कहूँगी कि सबसे पहले तो हम सब पाकिस्तानी हैं, और फिर उसके बाद ही हमारे कोई कायम खानी है, कोई बरेलवी है या कोई भी है, लेकिन हम जब आपस में मिलते हैं तो इस पाकिस्तानी मिल रहे होते हैं। अब खत्म बिल्कुल। और बहुत चेंज आया है। जो एक माइंडसेट था कि एक जिस तरह से एक फ्यूडल सिस्टम था, वो भी अब कमज़ोर पड़ा है, और जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। अभी बिजरानी के लागत जकरानी नहीं लड़ सकते, जकरानी के बिजरानी नहीं लड़ सकते, लेकिन अभी उस पहले जैसी भी बात नहीं है कि एक चेंज आ रहा है। बिल्कुल। ये अब फर्क से ज्यादा खूबसूरती में तब्दील हो गई है ये बात। बिल्कुल। लोग मानते तो हैं कि हम कहाँ से हैं और आप कहाँ से हैं, लेकिन अब उसको एज अ ब्यूटी लेते हैं। बिल्कुल। इस मुल्क की ब्यूटी, इस मुल्क का कल्चर के तौर पे लेते हैं। तफरीक खत्म होती जा रही है। बिल्कुल। कल्चर तो अगर किसी भी कौम का, मैं समझती हूँ किसी भी इलाके का वो अगर हो तो उसको रहना भी चाहिए, और जब आपका कल्चर जब होता है, जब आप नज़र आता है, तो वो ही मैं समझती हूँ एक रिवायत जो है वो आप जो है वो कौमों को ज़िंदा रखती है। सो इसको वो एक चीज़ अलग है, लेकिन जो आपस की एक मोहब्बत है, ख्वाह वो कोई भी किसी भी रंग नस्ल से हो, किसी भी, कोई पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, लेकिन जो एक मैं ये कहूँगी कि जो एक एज इंसानियत जो होती है ना, वो होनी चाहिए हम में। और मैं समझती हूँ कि लोग अब हसास हो भी रहे हैं, लोग सोचते भी हैं, एक दूसरे के दर्द को समझते भी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो चेंज आया है एजुकेशन के थ्रू और यंगस्टर्स के थ्रू
इतना ना ले जाए कि कल हारे तो आप उसके बाद उसमें थोड़ा सा ये बैलेंस होना चाहिए। चूंकि हमारी टीम मुसलसल हारती चली आ रही थी, तो उसमें एक अचानक इतना बड़ा। अरे एक बात मैं इंटरेस्टिंग अभी जस्ट कंप्लीट करूंगा, फिर फरा आपकी तरफ आऊंगा और उसमें आपकी तरफ। नहीं, मैं ये कह रहा था जो बहुत ज्यादा हमारी जल्दी लोग गुस्सा बहुत जल्दी कर लेते हैं। चलिए उसका कोई नुस्खा खास क्या है करेले के अलावा? आज तो इतना प्यारा दिन है, ईद का दिन है, और फिर हम सब हंस बोल रहे हैं। और गुस्सा, देखें गुस्सा तो वैसे ही हराम है हमारे इस्लाम में। तो वैसे आपके अगर इस वक्त जो वो देख रहे होंगे जो अंडर में काम करते होंगे वो बड़े खुश हो रहे होंगे। मैं वैसे इतना गुस्सा नहीं करती हूँ, मैं बहुत मुश्किल से गुस्सा करती हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं प्यार से ही समझा दूँ, बहुत मुश्किल से मुझे गुस्सा आता है, और आता है तो मैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं वज़ू करती हूँ, मेरा गुस्सा बहुत कम हो जाता है। और मैं लोगों को भी यही कहती हूँ, वज़ू करें, आपका गुस्सा कहाँ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अपनी पोजीशन चेंज कर लें, अपनी जगह चेंज कर लें, उस जगह से उठ के चले जाएं, आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। हर चीज़ का हल दवाइयाँ नहीं होती हैं। बिल्कुल चलिए, आप नहीं सुना? मैं इससे बात क्योंकि मेरे घर में भी देख रहे होंगे तो गुस्सा सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? आपके अपने जात का। आपके चेहरे पे देखेंगे, आपको पता है आप जितना गुस्सा करेंगे आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, आपके चेहरे पे यूं करके जो गुस्सा करेंगे चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, खूबसूरती खराब होगी। तो खूबसूरत रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि गुस्सा खत्म करें और हंसना। देख रहे होंगे कि फरा स्क्रीन पर फरा की खूबसूरती किस तरह जो है वो आ रही है। थैंक यू, शुक्रिया। यहाँ सारे लोग जितने लोग बैठे हैं सारे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, और बड़ा मजा आया आपके प्रोग्राम में। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में। चैनल शाह सुन के आपको और ज्यादा मजा आएगा। जी, मुजाहिद साहब उस शेर का बहुत तुम्हारी कोई तस्करा करते हैं, पसंदीदा कौन सा वाली? वो वाला नहीं वो नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं, वो नहीं, वो बहुत मैं सुना देता हूँ। वो भी चैंपियंस ट्रॉफी की तरह बहुत ओवर हो गई। वो आप अपनी असल में वो तब्दीली के लिए, और ये तब्दीली चाह नहीं रही है। तुम्हारे शब में तेरा नाम लब पे आया क्यों, तुम्हारे शब में तेरा नाम लब पे आया क्यों, नशे में और भी थे मैं ही लड़खड़ाया क्यों, और मैं अपने शहर की हर रह गुजर से पूछता हूँ, मैं अपने शहर की हर रह गुजर से पूछता हूँ, पड़ा हुआ है यहीं वहशतों का साया क्यों, मैं अपने शहर की हर रह गुजर से पूछता हूँ, पड़ा हुआ है यहीं वहशतों का साया क्यों, और कोई तो दर्द है ऐसा जो खींचता है उसे, कोई तो दर्द है ऐसा जो खींचता है उसे, मेरे ही दिल की तरफ लौट कर वो आया क्यों, मेरे ही दिल की तरफ लौट कर वो आया क्यों, और किसी दिए से गिला भी करें तो कैसे करें, किसी दिए से गिला भी करें तो कैसे करें, गिला भी करें तो कैसे करें, पराए घर की मुंडेरों पे जगमगाया क्यों, किसी दिए से गिला भी करें, पराए घर की मुंडेरों पे, किसी दिए से गिला भी करें तो कैसे करें, पराए घर की मुंडेरों पे जगमगाया क्यों, और मुझे संभाल के रखना था ए निगारे वतन, मुझे संभाल के रखना था ए निगारे वतन, गली गली में लहू की तरह बहाया क्यों, वाह वाह वाह, मुझे संभाल के रखना था ए निगारे वतन, गली गली में लहू की तरह बहाया क्यों। अब फाजिल ने एक ऐसा शेर कहा है, और अल्लाह ताला इस वतन पर, इस मुल्क पर जो बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया है, कई नस्लें इसके लिए गुजर गईं, पूरा एक खून के दरिया से गुजर के हम लोग आए, और आज तो बड़ी खुशनसीब ये जनरेशन है जिनको इंटरनेट, मैं अपने बच्चों के लिए कहूँगा कि उन्होंने उस तरीके से ना बसों में धक्के खाए, ना उन्होंने लैलटैनों में पढ़े, ना उन्होंने एसी गाड़ी में बैठे, एसी गाड़ी में रहे, 5 मिनट की रोशनी के लिए बत्ती चली जाए तो हमारे आपके बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने तो पूरा अंधेरों में सफ़र गुजारा, एक नहीं 2 जनरेशनों ने। तो इसलिए इस जनरेशन की, सॉरी टू से कोई मैं उस तरह का वॉइस और नसीहत नहीं कर रहा, लेकिन ये एहसास होना चाहिए कि ये मुल्क इस वक्त मिला है, और इस वक्त जिन सम्राट से वो फैज़याब हो रहे हैं, ठीक है शिकायतें होती हैं,
लोड शेडिंग से शिकायत होती है, सड़कें ये वो, लेकिन वो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एजुकेशन में देखें हम और हम अपने इर्द गिर्द देखें, कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि हम इस तरह मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे, हमारे यहाँ इस तरह के शॉपिंग मॉल होंगे, ऑनलाइन हम वो कर सकेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि नई जनरेशन जिस तरह एजुकेशन की तरफ जा रही है, वो सब ज़्यादातर मज़बत पहलुओं की तरफ अगर आप देखेंगे इस वक्त पाकिस्तान में, तो ज़्यादा आपको नजर आएगा। मसलन ये कि कुछ लोग समझते थे कि शायद वो इस्लामाबाद पर अपनी शरीयत के और दहशत के झंडे गाड़ देंगे, और उन लोगों ने कितना हमारे जवानों का खून लिया, लेकिन वो आज देखें ना वो कहाँ पहुँच गए हैं। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो उनके बारे में कलमा हक कहे। एक वो वक्त था कि जब हमारे फौजी जवान जान देते थे तो उनकी लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, और अब मैंने ये सुना है कि लोग उन लोगों की नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है कि जो दहशत गर्द होते हैं और तकरीबारों में मारे जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे वतन में जो आज हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, कल भी और आज भी, ये ईद की खुशियाँ एक जारी और सारी अमल हों, दुख और सुख साथ साथ चलते रहें। और जैसा कि मैं ख़ास तौर पर रुबीना ने अपना वक्त निकाला और पढ़ा, और फिर माजिद और क्या करूँगा फादिल तो हमारे दोस्त देरीना हैं, हमेशा आ जाते हैं। उज़मा करीम भी कल भी मेरे साथ रहीं और आज भी इन्होंने वक्त निकाला, और इनको अब इनके घर वालों को और उनको खुश करने के लिए कुछ तोहफे तहाइश में दूंगा ताकि उनकी नाराज़गी में कुछ कमी आए। तो एक बार फिर अपने इन मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।